एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं कि जिन 13 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, वो पूर्वांचल की जो तस्वीर है पहले क्या कुछ हुआ करती थी, उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखे। उसके बाद मैं जरूर आपसे कुछ सवाल जरूर करूंगा कि क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि पूर्वांचल की तस्वीर बदली है या फिर इस बात के सियासी समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पूर्वांचल में पॉलिटिक्स हाई है, हर कोई एक दूसरे से आगे दिखना चाहता है। वोटरों को लुभाने की होड़ से लेकर जोड़ तोड़ तक सब चल रहा है। 1 जून को चुनाव है, इसीलिए आज पूर्वांचल की सभी 13 सीटों पर प्रचार थम गया है। पूर्वांचल का नाम आते ही कई तरह की तस्वीरें जहन में तैर जाती हैं। सरगना, माफिया राज, बाहुबली, कुछ ऐसे ही शब्द भी, और उनके पीछे चमचमाती गाड़ियों का लाव लश्कर और खिड़कियों से बाहर झांकती बंदूकें। एक अलग सा ही फिल्मी तस्वीर सामने कौन जाता है। पूर्वांचल और वहां की माफियाराज पर न जाने कितनी फिल्में बनी और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। हाल ही में मिर्जापुर सीरीज ने भी पूर्वांचल की स्याह तस्वीर को सामने रखा, जिसको लेकर अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी नाराजगी जाहिर की थी। पर अब वहां चुनाव है। अब हर कोई पूर्वांचल की बदली तस्वीर की बात कर रहा है और चुनाव में माफिया मुक्त दबंग छवि की परछाई से अलग बदले पूर्वांचल का मुद्दा भाजपा और उसके सहयोगी दल बना रहे हैं। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी भी बदले हुए सुल्तानपुर की छवि का श्रेय खुद को और योगी जी को दे रही हैं। यहाँ जो सुल्तानपुर में एक क्रिमिनल बेल्ट था और अब तो बिल्कुल ही शांत, तो यहाँ ये मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी दिल्ली की और यूपी की सरकार को। पूर्वांचल में सियासत के स्याह पन्नों को अगर पलटे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो चलिए पूर्वांचल की पूरी पॉलिटिक्स में दखल देने वाले चेहरों को दिखाते हैं, जिनका सिक्का चलता था, जिनके लिए चुनाव लड़ना जीतना सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए था और उसी राजनीति और सत्ता की आड़ में अपराध के साम्राज्य को संरक्षण देना भी था। ये एक एक चेहरे खौफ का पर्याय थे। ये अतीक अहमद, अशरफ, असद अहमद, सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, पूर्वांचल की कई सीटों पर इनका हस्तक्षेप था। पर अब ये तीनों माफिया इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी जो गाजीपुर नहीं, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपराध का सरगना था, अब मुख्तार भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। धनंजय सिंह जौनपुर में सियासी रसूख रखते थे, पर इस बार चुनाव से दूर हैं। ब्रजेश सिंह, डीपी यादव, अमरमणि त्रिपाठी और राजा भैया ये इस बार चुनाव से दूर है। ये बदलती सियासत है, ये बदलता पूर्वांचल, ये तो समय बताएगा।